अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और शुभ योग की चर्चा करेंगे। हमने बीच बीच में कुछ शुभ योगों की, कुछ अशुभ योगों की चर्चा की है। जो ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए या जो खुद अपनी जन्म कुंडली का स्वयं ही देखना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग के रूप में, अध्ययन के रूप में, विश्लेषण के रूप में हम कुछ चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। आज एक ज्योतिष का बहुत ही शुभ योग को हम ले रहे हैं चर्चा में। उसका नाम है दोस्तों पारिजात योग। ये पारिजात योग जो है, ये जैसे गजकेसरी योग होता है, बुधादित्य योग होता है, या पंच महापुरुष योग होते हैं, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग और इस तरह के जो सस योग होते हैं, उसी श्रेणी में ये पारिजात योग है। ये ऐसा योग है, हालांकि बहुत कम कुंडलियों में हो पाता है, लेकिन हमने एक कुंडली ली है प्रत्यक्ष, जो हमारे लिए आज के उदाहरण में ये काम आएगा। ये एक सज्जन की कुंडली है जिसका जन्म हुआ है 19 अक्टूबर 1989 को जन्म हुआ है। शाम को 7:15 पे, जन्म स्थान जोधपुर, राजस्थान। उनकी हमने कुंडली ली है। पारिजात योग में पहले क्या मिलता है या क्या इसके लाभ है, वो मैं आपको चर्चा करता हूँ। पारिजात योग में अथाह धन मिलता है, भवन, वाहन, आभूषण, नौकर चाकर, बड़ा पद, ऊंचा सम्मान समाज में, ज्ञान बुद्धि का उपयोग करना, जीवन में असफल हो जाए तो पुनः बार बार सफल होना, ये चीज़ें पारिजात योग में आती है। क्योंकि दुर्लभ योग है, हर एक कुंडली में नहीं बनता है, लेकिन ये जो उदाहरण लिए इस कुंडली में बन रहा है। पारिजात योग का सरल सा सूत्र है कि लग्नेश, इस कुंडली में ये मेष राशि है, मेष का स्वामी मंगल होता है, तो लगन का स्वामी और राशि का स्वामी, राशि इनकी मिथुन आ रही है। मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। और लगन का जो मेष लगन आ रहा है, इसका स्वामी है मंगल। ये दोनों एक ही जगह बैठे हैं, तो आप ये देखिए ये छठे नंबर पे बैठे हैं। हालांकि छठे नंबर में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये योग यहाँ बन रहा है। लगन का स्वामी मंगल, राशि का स्वामी बुध यहाँ पे बैठे हैं। ये दोनों जहाँ पे बैठे हैं उस भाव का स्वामी भी वहीं अगर बैठा हो तो ये छठे भाव में बैठे हैं, छठे भाव का स्वामी बुध ही होता है। तो ये पूरा फॉर्मूला 101% यहाँ लागू हो गया। लगन का स्वामी मंगल, राशि का स्वामी बुध, ये छठे स्थान में बैठे हैं। छठे स्थान का स्वामी बुध होता है, वो भी यहीं बैठा है। लगन का स्वामी, राशि का स्वामी जिस भाव में बैठे उस भाव का भावपति, छठे भाव का भावपति भी वहीं बैठा हो, तो ये पारिजात योग बनता है। तो इस कुंडली में ये सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है। हालांकि इसमें गजकेसरी योग भी है, राहु इसमें बहुत अच्छा माना गया है कर्म भाव में, शनि जो है भाग्य भाव में अच्छा माना जाता है, सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर होता है। लेकिन हम पारिजात योग की चर्चा कर रहे हैं, तो ये योग आप इस जन्म तारीख को देखते हुए आप खुद भी इसी उदाहरण को अपने वहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर हो आपका या कोई पंचांग हो तो आप ये कुंडली बना करके, वैसे ये बनी हुई है, ये पारिजात योग सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। धन, वैभव, वाहन, आभूषण, नौकर चाकर, बड़ा पद, और ज़िंदगी में बार बार अगर उतार आ जाता है तो पुनः वापस उसी जगह पे ऊंचाई पे स्थापित होना, ये पारिजात योग के लक्षण है। सिंपल सा योग है, लेकिन कम मिलता है, बहुत कम कुंडलियों में मिलता है। तो आज का ये वीडियो पारिजात योग पे यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में, दोस्तों में, उनको भी ये हमारा अमर एस्ट्रोलॉजी देखने के लिए, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए प्रेरित करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।